अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक ज़बरदस्त रेसिपी, स्पेशल रमज़ान इफ्तार रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। चिकन की मसालेदार बिरयानी, जायकेदार बिरयानी, खुशबूदार बिरयानी आप किस तरह से रेस्टोरेंट स्टाइल बना सकते हैं, तो चले बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में हम आधा कप ऑयल शामिल करेंगे और ये आधा कप ऑयल इनफ होता है आधा किलो चिकन बिरयानी के लिए। 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने चॉप कर लिए हैं, वो शामिल करेंगे और 30 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। प्याज को लाइट पिंक कलर आने तक के लिए हमने सौटे किया है। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। 6 अदद काली मिर्च, 3 टुकड़े छोटे टुकड़े दालचीनी के, अगर आपके पास बड़ा है तो आप एक भी शामिल कर सकते हैं। एक हमने इसमें बादियान का फूल शामिल किया है। 1 अदद हमने बड़ी इलायची शामिल की है। 5 अदद लौंग शामिल किए हैं। 1 तेज़ पत्ता है जिनको मैंने 2 टुकड़ों में तोड़कर शामिल किया है। अब हमने इसमें शामिल करना है 3 अदद हरी इलायची और मज़ीद 1 छोटा चम्मच ज़ीरा। ये तमाम तरह हमने गरम मसाले शामिल करके ऑयल में प्याज के साथ अच्छे से फ्राई करने हैं। इतना फ्राई कर लेना है कि इनका कलर चेंज हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। बिरयानी के लिए चिकन का जो मसाला होता है, ग्रेवी होती है, वो जितनी जायकेदार होगी उतनी ही जायकेदार आपकी बिरयानी बनकर तैयार होगी। मसालों को हमने ऑयल में अच्छे से भून लिया है। अब हमने इसमें शामिल करना है चिकन। आधा किलो चिकन है और आधा किलो ही चावल की मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप इन्हें डबल भी कर सकते हैं। चिकन को हमने इतना फ्राई करना है कि इनका कलर चेंज हो जाए। ब्राउन कलर नहीं लाना हमने इस पर वाइट कलर आने देना है। मीडियम फ्लेम पर हमने चिकन को फ्राई करना है। गरम मसाला हमने पहले इसलिए फ्राई किया था ताकि उसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए ऑयल में और प्याज में, तो बाद में जब हम चिकन शामिल करें तो उसमें बहुत ही खुशबूदार जायका आ जाए तमाम तर मसालों का। 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें लहसुन अदरक का शामिल किया है। लहसुन अदरक शामिल करने के बाद मज़ीद 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि लहसुन अदरक की कच्चापन दूर हो जाए और अच्छी सी खुशबू आ जाए। 2 मिनट के बाद अब हमने इसमें शामिल किए हैं 4 अदद स्लाइस कट किए हुए हैं टमाटर और 8 से 10 हरी मिर्चें। रफली से हमने इसे कट करनी है क्योंकि हमने इसको इतना पका लेना है कि ये बिल्कुल टमाटर गल जाएंगे। मीडियम फ्लेम पर हम ये पकाना शुरू कर रहे हैं। अच्छे से हमने इन्हें पका लेना है कि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। ढककर पका लेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए हैं, ढक्कन मैंने हटा दिया है। अब देखें टमाटर अल्हम्दुलिल्लाह आधे मुकम्मल तौर पर गल गए हैं। आधे गल गए हैं, आधे हम मज़ीद आगे गला लेंगे। इस चीज़ की आपने फ़िक्र नहीं करनी। अब हमने इसे तेज़ आंच पर थोड़ी सी देर के लिए भून लेना है और इसमें कुछ मसाले शामिल करने हैं। मसालों में हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक आप अपनी हस्बे जायका इस्तेमाल कीजिएगा। 1 चम्मच भर कर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ धनिया पाउडर। आधा चम्मच गरम मसाला, क्योंकि हमने खड़ा गरम मसाला भी शामिल किया है। साबुत गरम मसाला भी कहा जाता है, खड़ा गरम मसाला भी कहा जाता है। अच्छे से मिक्स करेंगे और तेज़ आंच पर भुनाई करेंगे। अब हमने मसालों की अच्छे से भुनाई करनी है ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और मसाला चिकन के साथ बहुत अच्छे से अंदर तक चिकन में फिलिंग हो जाए मसाले की। मसालों को भूनते हुए काफ़ी वक्त हो गया है, तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब ये देखें कि कलर कितना चेंज हुआ है और टमाटर किस हद तक गल चुके हैं। और जो टमाटर नहीं गले वो मैं चम्मच की मदद से मैश कर रही हूँ ताकि जल्दी गल जाएं, क्योंकि अफ्तार में बहुत कम वक्त होता है। तो जल्दी से ये इजीली आप रेसिपी बना सकते हैं। 1 अदद मैं इसमें आलू बुखारा शामिल कर रही हूँ। आप चाहें 2 से 3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी आप इसमें खटाई शामिल करना चाहें आप कर सकते हैं, मगर ये मैं आधा किलो चावल की परफेक्ट आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आलू बुखारा डालते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए थे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ फेंटा हुआ दही। दही तकरीबन 1 कप है। 1 पाव के करीब ये दही मैं शामिल कर रही हूँ। तो ये अब हमने इसकी भुनाई कर लेनी है हाई फ्लेम करके भुनाई जब हम करेंगे तो ऑयल जब सेपरेट हो जाएगा उस वक्त तक हमारी भुनाई डन हो जाएगी और इस ऑयल को हम यूज़ करेंगे। इस ऑयल को हम ज़ाया नहीं करेंगे। आप देखिए हमने आधा कप ऑयल शामिल किया था और आधा कप ऑयल से ही हम आधा कप ऑयल निकाल लेंगे, क्योंकि चिकन ने भी थोड़ा बहुत अपना ऑयल रिलीज़ करता है। चिकन में जो फैट होता है वो ऑयल रिलीज़ कर देता है। देखें ऑयल साइड पर आ गया है। अब हमने इस ऑयल को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। इस ऑयल को हमने निकाल लेना है और बाद में लेयरिंग के लिए इस्तेमाल करना है। ये देखें साइड पर मैं बाउल में ऑयल निकाल रही हूँ और इसी ऑयल की हम लेयरिंग करेंगे। बिल्कुल भी हम कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करेंगे।
अब हमारे पास चिकन बिरयानी का जो मिसाला है, जो कड़ी है चिकन की, वो हमने तैयार कर ली है। अब हमने चावल बॉईल करने हैं। चावल बॉईल करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, आधा किलो चावल के हिसाब से मैं 2 लीटर पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। एक मैंने तेज़ पत्ता शामिल किया है, आधा चम्मच ज़ीरा शामिल किया है, एक बादियान का फूल, 5 अदद लौंग और 2 टुकड़े दालचीनी की। टुकड़े दालचीनी के छोटे हैं। अब हमने इसमें शामिल किया है 2 चम्मच ऑयल और लीमू आपने इसका ज़रूर शामिल करना है। एक बड़ा लीमू मैंने निचोड़ लिया है पानी में, ये लाजमी शामिल करें। चाहे आप किसी भी किस्म के चावल बना रहे हैं, बिरयानी के लिए आप किसी भी किस्म का चावल ले रहे हैं, तो ये 2 चीज़ें लाजमी शामिल करें। इससे आपका चावल खिला खिला तैयार होगा, चावल हरगिज़ नहीं टूटेगा। आप रेसिपी फुल फॉलो करें, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनकर बिरयानी तैयार होगी। 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया है। नमक आप देखकर शामिल कीजिएगा क्योंकि चिकन करी में भी हमने नमक शामिल किया था। पानी में अच्छे से बॉईल आ गया है, देखें कितना खूबसूरत ज़ीरे का कलर आया है। अब हमने इस पानी में चावल को इतना पका लेना है कि ये 90% तक गल जाए। 90% तक चावल गले हुए हमें चाहिए। देखिए 90% तक हमने चावल गलाए हैं। चावल को तोड़ेंगे तो थोड़ी उसमें से सख्त होगा चावल, दरमियान से आप ये देखें थोड़ी मुश्किल से टूट रहा है। इस पॉइंट पर हमने फ्लेम ऑफ कर देने हैं और चावलों को छान लेना है। अब आ गई है बिरयानी की लेयरिंग की बारी। ऑयल हमने बर्तन में साइड पर लगा दिया है। इससे क्या होगा, चावल बर्तन पर नहीं चिपकेंगे। पहले हमने चावलों की एक तह लगाई है। अब हमने इस पर चिकन करी जो हमने बनाकर तैयार की थी वो शामिल करेंगे। टोटल मैंने सारी ही डाल दी थी। लेयरिंग के लिए हमने ऊपर नहीं डालनी क्योंकि ऊपर पर हमने खूबसूरत सी एक सजावट करनी है। चिकन का तमाम तर सालन हम यहीं पर ही इस्तेमाल करेंगे। अगर हम 1 किलो बिरयानी की रेसिपी आपके साथ शेयर करती तो मैं 2 लेयर सालन की लगाती। ये आधा किलो की रेसिपी है तो आधा किलो में 1 लेयर काफ़ी होती है। देखिए कितना खिला खिला हमारा जो बॉयल राइस है वो तैयार हुआ है। आपने रेसिपी सेम फॉलो करनी है, इसी तरह से खिले खिले राइस आपके भी तैयार होंगे। स्लाइस कट किए हुए लेमन हम डालेंगे। ये बिरयानी के लवाजमात होते हैं जो हम बिरयानी को खूबसूरत दिखाने के लिए और जायके के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लीमू हमने लगा दिए हैं। अब हमने शामिल करना है 2 चम्मच धनिया भी हम ऊपर से शामिल करेंगे क्योंकि दम में सॉफ्ट हो जाएगा। 2 चम्मच ही हमने इसमें पुदीने के पत्ते शामिल किए हैं। अब हमने इसमें शामिल करना है फूड कलर। 1 बड़े चम्मच पानी में मैंने आधा छोटा चम्मच शामिल किया है। आप किसी भी किस्म का फूड कलर शामिल कीजिएगा। आप चाहें तो रेड भी और येलो भी, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने रेड इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि जो हमने तरी निकाल कर रखी थी वो हमने इसमें शामिल करनी है तो उसका कलर येलो आ जाएगा। ये देखें, अब हम ये तरी जो निकाल कर रखी थी वो शामिल कर रहे हैं। देखें कितनी खूबसूरत बिरयानी लग रही है। अब काम है मज़ीद खुशबू लाने का बिरयानी में। ये है आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, ऊपर से अच्छे से छिड़क देंगे। ये मज़ीद खुशबू लेकर आएगा हमारी बिरयानी में। अब हम इसे ढककर तकरीबन 10 से 15 मिनट का दम देंगे। इतनी देर में चावल मुकम्मल तौर पर गल जाएंगे और जो मसाला है वो चावलों में अच्छे से घुल मिल जाएगा। तो देखें कितनी मज़ेदार बनकर ये तैयार हुई है बिरयानी। अब इसको हम सर्व करते हैं। देखिए मैं आपको पलट कर दिखा रही हूँ कितनी खूबसूरत बनकर ये बिरयानी तैयार हुई है। कितनी कलरफुल सी ये बिरयानी बनकर तैयार हुई है। सिर्फ एक कलर मैंने यूज़ किया है, बाकी मैंने इसमें तरी इस्तेमाल की है। बहुत ही मज़ेदार, झटपट, जायकेदार बिरयानी बनकर तैयार हुई है। रेसिपी मेरी लाजमी लाइक करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें, स्किप मत किया करें। इफ्तार स्पेशल रेसिपीज़ आ रही हैं, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ हैं, तो लाजमी रेसिपीज़ को फॉलो करें, रेसिपीज़ ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। देखिए कितनी खूबसूरत खिला खिला चावल तैयार हुआ है, बिल्कुल भी चावल जुड़ा नहीं है, मिसालेदार ये बिरयानी बनी है। बहुत ही जायकेदार बिरयानी बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। आप देखें इसका लुक आया है और उससे ज़्यादा गुना जायकेदार है। यमी एंड टेस्टी रेसिपीज़ के लिए, इजी एंड क्विक रेसिपीज़ के लिए, माउथ वाटरिंग डिलीशियस रेसिपीज़ के लिए, इफ्तार स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सहरी स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, दाफत स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, चैनल को लाजमी विज़िट कर लिया करें, अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। देखिए कितनी मिसालेदार मज़ेदार बिरयानी बनकर तैयार हुई है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मेरी चैनल का लाजमी लिंक शेयर करें। अपनी दुआओं में लाजमी याद रखें, फ़ीडबैक देना मस्ट है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फेसबुक पर फॉलो करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वसीम्स किचन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक और ज़बरदस्त पुलाव की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार झटपट बनकर ये पुलाव तैयार होता है। बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। घर के मिसालों से बहुत ही बेहतरीन बनकर ये पुलाव तैयार होगा। तो चले बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में मैंने आधा कप ऑयल शामिल किया है। अब हम इसमें कुछ मिसाले शामिल करेंगे। 3 मैंने इसमें छोटी इलायची शामिल की है, 6 से 7 लौंग हैं, 2 तेज़ पत्ते हैं, 1 टुकड़ा मैंने इसमें शामिल किया है दालचीनी का। अगर बड़े साइज़ का टुकड़ा है तो 1 शामिल कर लें, छोटे साइज़ का है तो 2 शामिल कर लें। 8 से 10 मैंने इसमें काली मिर्च शामिल की है, 1 छोटा चम्मच ज़ीरे का शामिल किया है। मीडियम फ्लेम पर इतना पका लेंगे कि तमाम तर मिसालों की बहुत अच्छे से खुशबू आने लग जाए और इनका कलर चेंज हो जाए। कलर चेंज हो गया है, बहुत अच्छे से खुशबू आ गई है। तब हमने इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज शामिल किए हैं। प्याज को हमने इतना पका लेना है कि इनका कलर पिंक हो जाए। मीडियम फ्लेम पर हम प्याज पका रहे हैं। प्याज को हमने पिंक करना है, ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। प्याज पिंक हो गया है। अब हमने इसमें 2 से 3 चम्मच पानी के शामिल कर देने हैं। इससे क्या होगा कि जो प्याज का मज़ीद कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाएगा और इसका कलर डार्क की तरफ नहीं जाएगा। ये देखें। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें शामिल करना है चिकन। आधा किलो चिकन की मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आधा किलो ही चावल की रेसिपी है। चिकन को हमने डालकर इतना कलर ले आना है कि इसका कलर पिंक से वाइट हो जाए। गोल्डन नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, वाइट कलर आएगा तो वही वाइट कलर हमारी पुलाव में भी आएगा। इसी तरह से खूबसूरत सी बग़ैर यखनी के मज़ेदार सी वाइट पुलाव बनकर तैयार होगी, झटपट सी बनकर तैयार होगी। अब हमने इसमें शामिल करना है 1 कप भरकर दही। दही हमने इस टाइम पर इसलिए शामिल किया है ताकि हमारा जो पुलाव का कलर है वो वाइट ही रहे, डार्क कलर ना आए हमारी पुलाव का। तो देखें, दही शामिल करने के बाद हमने मीडियम फ्लेम से हाई की तरफ करनी है और पका लेना है मज़ीद। अब मैंने तकरीबन 13 से 14 हरी मिर्च था जिसको पेस्ट बना लिया था, 2 चम्मच सूखा धनिया, 2 चम्मच सौंफ का पाउडर है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से शामिल कीजिएगा। 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें काली मिर्च शामिल की है। ये चंद मिसाले हमने इस वक्त इसमें शामिल किए हैं और अच्छे से पका लेना है। इसे इतना पका लेंगे कि ऑयल सेपरेट हो जाए। ये देखें, बहुत अच्छे से हमने हाई फ्लेम पर भुनाई करनी है। मुकम्मल तौर पर भुनाई हो रही है तो इसी वक्त में हमने इसमें टमाटर शामिल करने हैं। टमाटर 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं जिन्हें मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। स्लाइस में कट करने से ये जल्दी मुकम्मल तौर पर गल जाते हैं और इनका छिलका खुद ब खुद अलहदा हो जाता है। 1 लीटर मैंने इसमें पानी शामिल किया है। अब हमने क्या करना है, फ्लेम हाई कर देनी है और पानी को पकने देना है। जब ये पानी पकना शुरू हो जाएगा तब हम इसमें मज़ीद थोड़े से मिसाले शामिल करेंगे, क्योंकि अगर वो मिसाले हम पहले शामिल करते दही के साथ या मिसालों के साथ तो हमारे पुलाव का कलर चेंज हो जाता। इस वजह से हमने इस टाइम पर 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कि दर्जी कुटी मिर्च शामिल की है, 1 छोटा चम्मच। तो इस वक्त शामिल करने से पुलाव का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा और बहुत ही जायकेदार पुलाव बनकर तैयार होगा। आधा किलो मैंने इसमें चावल शामिल किए हैं। 20 मिनट के लिए मैंने चावलों को भिगो लिया था। हल्के हाथ से चम्मच हिलाएंगे ताकि चावल टूट ना सके। इतनी देर के लिए चावलों को पका लेंगे पानी में कि 90% तक चावल गल जाए और पानी बस नीचे वाली सतह तक रह जाए। तो देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना हमने पानी रखना है और कितनी देर पर हमने दम लगाना है। इसमें बहुत ही फ्लेवर आता है हरी मिर्चों का। हरी मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिएगा। ये देखें, आपने इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा एहतियात रखनी है, फ्लेम का बहुत ख्याल रखना है। 90% तक पानी मुकम्मल तौर पर गल जाए। अब हमने इसमें शामिल करना है 1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ता शामिल किया है और 1 चम्मच ही के बराबर मैंने इसमें पुदीना शामिल किया है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है पुलाव में। अब देखें, पानी मुकम्मल तौर पर नीचे वाली सतह पर रह गया है तो मैंने 10 मिनट के लिए ढक्कन ढककर दम लगा दिया है। तो देखें कितने मज़ेदार खिला खिला हमारा चावल बना है, उतना ही खुशबूदार और झटपट बनकर हमारी ये पुलाव तैयार हुई है। ज़बरदस्त सी चिकन पुलाव बग़ैर यखनी के आप इस तरह से घर में बनाएं और इंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है, उतनी ही खुशबूदार और जायकेदार। तो रेसिपी को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ रेसिपी का लिंक शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें, अपना फीडबैक लाजमी दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक और न्यू रेसिपी के साथ मैं आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होती हूँ।